खबरें हैं जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल, और ऐसे ही एक्शन वाले शेयरों को लेकर के आते हैं जो न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो में है बल्कि आज खबरों के चलते जहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है। क्या करना है ये आपको हमारे एक्सपर्ट बताएंगे। आरबीएनएल के साथ शुरुआत करते हैं। इनको 90 करोड़ का नया ऑर्डर मिला है और आपको बता दें 441 रेलवे स्टेशनों पर वीडियो निगरानी सिस्टम वीएसएस लगाने का कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला है। रेलवे नेटवर्क में निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए आपको बता दें कि ये जो है व्यवस्था बनाई गई है। आपको बता दें कि रेवेन्यू जो है घटा था, जो कंपनी ने अभी हाल ही में रिजल्ट्स जारी किए हैं। आरबीएनएल पे अगर देखें तो आज सुस्ती देखने को मिल रही है। रेलवे पे अभी बात भी कर रहे थे प्रियांक जी से हम लोग। इंट्राडे लो के आसपास ट्रेड करता हुआ नहीं, वहाँ से थोड़ी सी रिकवरी आई है। क्या टिप्पणी रहेगी सर आरबीएनएल को लेकर के? अभी क्या करें, हायर लेवल पर भी लोग फंसे हुए हैं, खरीदना भी चाह रहे हैं, क्या करें? सर आरवीएनएल में जो है आपने टिप्पणी पहले भी की थी, कल वाले शो में भी की थी, बिल्कुल हाँ सेम वही रहेगा कि अभी फिलहाल रेलवे सेक्टर जैसे हम पूरे पर ही साइडवेज है। बिल्कुल वही मैंने कल भी बताया था कि 320 और 340 एक रेंज है। बार बार आपको 340 के आसपास दिख सकता है स्टॉक, बार बार आपको 320 के आसपास स्टॉक दिख सकता है। आज अगर हम देखें तो प्राइस ने वो जो 320 से था वो रिएक्शन दिया, हल्का सा ऊपर दिखाया अपने आप को, बट साइडवेज ही होकर रह गया पिछले दिन की रेंज में। तो आप ये ऊपर नीचे वाला माहौल जो है एक्सपेक्ट करके चलिए जब तक प्राइस 345 को ब्रेक नहीं करता है। 345 ब्रेक करने के बाद आपको तेजी दिखाई दे सकती है, और अगर 318 320 से नीचे जा सकता है तो फिर बेरिशनेस भी दिखाई दे सकती है। फिलहाल साइडवेज व्यू है। साइडवेज व्यू है। हरिपदस का सरकार साहब बोल रहे हैं, प्रियांक सर को लेकर के आशीर्वाद दे रहे हैं वो, ऐसा कुछ इस तरह की हाथ हाथ बना करके। तो ये सब प्रियांक सर आपके मतलब जो फैन जो है वो अलग अलग टिप्पणियाँ आती रहती हैं, तो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचती रहें। हालांकि आपकी भी निगाहें होंगी सब पर, लेकिन फिर भी मेरा जो कार्य है वो हम करते रहें। अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेके आ जाइए जहाँ पर कि खबरें हैं। तो आदित्य बिरला फैशन पे जरा नजर डालते हैं। सर्विस नाउ वेंचर जो है वो कंपनी के अंदर 437 करोड़ का निवेश जो है वो करने को लेकर के बातचीत चल रही है। ABFRL की जो सब्सिडरी है ABDFUL के ज़रिए जो है वो निवेश किया जाएगा। दोनों कंपनियों ने शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट, शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट पर साइन किए हैं। अभी जो है आदित्य बिरला फैशन 0.25% के आसपास की मजबूती दिखाता हुआ। सर इस सेक्टर को लेकर के काफ़ी लोग जो है अब थोड़े से बुलिश हो रहे हैं। हमने देखा विशाल हो या फिर ये जो फैशन से जुड़ी कंपनियां हैं, इनको लोग कह रहे हैं कि अब थोड़ा शहरी डिमांड बढ़ेगी तो इस सब में तेज़ी आएगी। आप सहमत हैं इस तर्क से, और आदित्य बिरला फैशन पे आपका व्यू क्या है? सर जो है जो ये सीजनल टेंडेंसी जो रहती है मार्केट की, वो मुझे लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होती है और मैं उसमें ज्यादा विश्वास नहीं करता हूँ। तो वही चीज है, अगर हम उस तेजी को भी देखें और शॉर्ट टर्म में देखें ABFRL को, तो मेरे हिसाब से जो ये अगर बुलिश मूव यहाँ पे देता भी है तो 80 रुपए तक का ही मैं टारगेट देख पा रहा हूँ, 80 रुपए से ऊपर नहीं देख पा रहा हूँ। जिसके लिए भी जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 70 रुपए का रहेगा, और करंट प्राइस चल रहा है 75, तो बिल्कुल बीच में है जो है अभी प्राइसेस, और दोनों तरफ जा सकता है। मैं इसमें आपको कोई बायस नहीं दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है किसी भी इन्वेस्टर को कि भाई अभी त्योहार आने वाले हैं, दिवाली आएगी, क्रिसमस आएगा, हॉलीडेज आएंगी, लोग घूमने जाते हैं सितंबर से दिसंबर के बीच में, तो सेल बढ़ने की संभावनाएं और रिजल्ट ग्रोथ की संभावनाएं जरूर रहती है इस सेक्टर में। तो भी मैं इसमें कुछ खास ग्रोथ अभी नहीं देख रहा हूं। मेरी तरफ से कोई ऐसी नई बाइंग की इन्वेस्टमेंट की सलाह तो नहीं है इसके अंदर, बट जिनके पास होल्ड है वो 80 रुपए को टारगेट कर सकते हैं और नीचे की तरफ 70 रुपए को टारगेट कर सकते हैं। अगर 70 का लेवल ब्रेक होते हुए दिखे तो नया सपोर्ट जो आपको दिखाई देगा वो 66 रुपीज पर दिखाई देगा। जी सर, इन्फोसिस पे खबर आई है, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है टेस्टा की सब्सिडरी वर्सेंट ग्रुप में। ये 75% स्टेक लेने के लिए बातचीत चल रही है। करीब 1300 करोड़ रुपए में जो है ये डील होने जा रही है। आपका व्यू अभी आईटी को लेके क्या है? बहुत लोग ये कह रहे हैं कॉन्ट्रा कॉल लेनी चाहिए, आईटी को लेकर के इतना नेगेटिव माहौल बना हुआ है कि थोड़ा थोड़ा अगर चाहें तो 10-20% जो है वो खरीदना शुरू कर देना चाहिए। आप सहमत हैं इस तर्क से क्या, या आपका व्यू है कि आईटी से भी दूर रहना चाहिए? आज 2% की तेजी है इन्फोसिस के अंदर इस खबर के चलते। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इन्फोसिस पर? सर अभी आईटी इंडेक्स के ऊपर मैं कुछ खास बुलिश नहीं हूं, तो मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि देखिए ये कॉन्ट्रा ट्रेड का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कामयाब नहीं होते। तो जिन लोगों को कामयाबी मिली है वो वापस जरूर करेंगे, लेकिन जिनको कामयाबी मिली है अगर आप उनसे समझ के देखेंगे
तो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे किसी भी तरह का नॉर्मल बाइंग करते हैं, उनका एक्सपोजर एक बहुत ज्यादा मेंटेन्ड होता है, रिस्क मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। कौन ट्रेड करने के लिए सारी चीज को समझना जरूरी है। तो अगर आप लगता है आपको है तो आप बिल्कुल इसके अंदर कुछ पोजीशन बनाकर रख सकते हैं। अदरवाइज फिलहाल के लिए मेरा इसमें कोई बाय रिकमेंडेशन है नहीं। इंडेक्स को मैं अभी फिलहाल पॉजिटिव ही देख रहा हूं, तो मैं इसको थोड़ा यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा इंतजार करें इसके लिए। ठीक जो है यहाँ पर। और इस बीच जो लाइफ स्टूडियो जो कह रही थी बचा लो, लाइफ स्टूडियो जी अब कह रही हैं कि विपुल सर मेरे सवालों के बाद वालों का सवाल ले रहे हो। मैम आपकी टिप्पणी तो भी थी, मैंने पढ़ी थी, लेकिन आपने सवाल नहीं लिखा था उसमें। अब आपने सवाल लिखा है, लेकिन वो सवाल अभी तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन इनका मैसेज पढ़ देने। कह रहे टेलीग्राम टिप्स की वजह से मोंटे कार्लो फैशन में 807 की बाइंग ली हुई है, 1321 शेयर है, लगभग 1 साल से लॉस में हूँ। HBL में एग्जिट होना सही रहेगा क्या? तो HBL को लेकर के जो है सुबह बातचीत हुई थी, प्रदीप जी की कॉल भी थी वहाँ पर, तो उसको आप एक बार देख सकती हैं। लेकिन मोंटे कार्लो पे अभी बातचीत कर लेंगे थोड़ी देर में, क्योंकि अभी हम लोगों ने बातचीत की है। सर क्या टिप्पणी रहेगी अभी जो है मोंटे कार्लो पे कोई कमेंट करना चाहेंगे क्या, एक छोटा सा? मोंटे कार्लो सर? हाँ मोंटे कार्लो, 1 मिनट दीजिए सर, मैं हाँ बताता आराम हूं। से 5 फ्लैट ट्रेड कर रहा है, 800 से ऊपर की खरीद है, 1 साल हो गया वेट करते हुए और काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो एक अगर छोटी टिप्पणी हो जाए तो वो बेहतर रहेगा इनके लिए। जब तक देख रहा हूं सर तब तक सभी तब दर्शकों तक का धन्यवाद भी दे देता हूं। आपने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स पढ़े जो मेरे बारे में नमस्कार भी कर रहे थे, प्यार भी नहीं दे रहे आपको थे। बहुत प्यार भी दे रहे हैं सर लोग, और बहुत सारी चीज़ें तो चूँकि इतना तेज फ्लो होता है हम भी कई बार मिस हो जाती है मुझसे, लेकिन दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरीके से आपको प्यार मिल रहा है और जिस तरीके से आप लोगों की वजह से हम लोगों को भी प्यार मिल रहा है। और 3 लाख सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो गए हैं सर, तो बहुत बहुत बधाई सर, बहुत हाँ बहुत सर बधाई। थैंक यू। क्योंकि ये सिर्फ 4-5 महीने के अंदर मतलब जिस तरीके से लोगों का प्यार मिला ना, हम लोगों को भी लग रहा था कि पता नहीं कितना लंबा समय लगेगा। धीरे धीरे शुरुआत जब हम लोगों ने शुरू किया इसको, और बहुत दर्शकों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से वो लोग लगातार अपना प्यार दिखा रहे हैं, ऐसे ही अपना भरोसा अपना प्यार बनाए रखिए। हम कोशिश करेंगे जितना बेहतर करने की, आपके पोर्टफोलियो को बचाने के लिए, आपके पोर्टफोलियो को और ज़्यादा समृद्ध बनाने के लिए और आपके ज्ञान को भी समृद्ध बनाने के लिए। जी सर आपकी टिप्पणी सर, अगर मोंटे कार्लो पे आ गया हो तो फिर उसके बाद स्टर्लिंग विल्सन पे भी खबर आई है। जी सर। जी सर, सो मोंटे कार्लो की सर अगर हम बात करें, फिलहाल इसके अंदर कोई नई इन्वेस्टमेंट की सलाह तो नहीं रहेगी, लेकिन यहाँ पर जिनके पास ये होल्ड है उनको एक सपोर्ट लेवल देखने की जरूरत है 520 से 530, खास करके 530 पर आपको नजर रखने की जरूरत है कि प्राइस इसके नीचे ज्यादा ट्रेड ना करे। एक रिएक्शन हमें जो है इस लेवल से ही जून के पहले शुरुआत में देखने को मिला था, लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाया है। तो मेरे हिसाब से अभी कोई बुलिश मोमेंटम भी स्टॉक ने नहीं पकड़ा है। इसके अंदर जो डाउन ट्रेंड हमें देखने को मिला 2024 के Q3 से, वो भी अभी तक रिवर्सल में नहीं दिखा है। अप ट्रेंड का भी कोई संभावना दिख नहीं रही है, तो फिलहाल कोई बाई रिकमेंडेशन तो नहीं रहेगी। और अगर आपके पास होल्ड है तो 530 और 520 को बहुत ध्यान से देखें। बाकी सर आपको बहुत सारी बधाइयां, बोनस टीम को बहुत सारी बधाइयां 3 लाख सब्सक्राइबर्स होने के लिए, और आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मौका दिया पिछले 1 महीने में। अभी तो सर बड़ा लंबा सफ़र है, बहुत छोटा समय हुआ है, तो ये छोटा सा पड़ाव है। आप लोगों का ऐसे ही साथ रहेगा और सब लोग मिलजुल करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो निश्चित रूप से जो है एक लंबी यात्रा तय करनी है, उसमें एक छोटा सा पड़ाव ये है। तो लेकिन दर्शकों का बहुत बहुत थैंक यू। लेकिन प्रियांक सर जरा स्टर्लिंग विल्सन देखिए जरा, स्टर्लिंग पे आज जरा खबर जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। तब तक स्टर्लिंग के शेयर को देख लेते हैं। प्रियांक जी, गुजरात में सोलर PV प्रोजेक्ट के लिए जो है सबसे छोटी बोली लगाई गई है, लोएस्ट बिडर रही है कंपनी। 245 MW ग्रिड कनेक्टेड सोलर PV प्रोजेक्ट का टेंडर है। दबाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जैसा कि अभी प्रियांक जी बता रहे थे कि सोलर से जुड़ी जो कंपनियां हैं उन पर थोड़ा सा अब US में जो फैसला हुआ उसके चलते प्रेशर देखने को मिल रहा है। सर स्टर्लिंग विल्सन पे क्या सलाह रहेगी, क्या टिप्पणी रहेगी? आज करीब 2-3% नीचे रहा। जी सर, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लंबे समय के बाद, लगभग मई 2024 यानी कि लगभग 1 साल का लगभग गिरावट का दौर देखने के बाद पहली बार ऐसा स्टॉक लग रहा है ये, जहां से इसके अंदर आपको रिवर्सल दिखाई दे सकता है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये 250 रुपए के आसपास जो है आपके पास जो है यहाँ पर बाई एवरेज करने का मौका है, जिसका यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं 245 से 255, इससे ऊपर नहीं। अभी फिलहाल 267 चल रहा है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। तो 245 से 255 के बीच में
अगर आपको मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है इस स्टॉक को बाई करने के लिए, तो बाई करने की भी इसके अंदर सलाह रहेगी, जिसके अंदर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 215 रुपए का। और इसके अंदर जो आप टारगेट करेंगे, वो पहला ही टारगेट जो दिख रहा है, कायदे में तो 400 रुपए दिख रहा है, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में भी कोई टारगेट चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसके अंदर आप 320 और 340 दोनों को ही आप टारगेट कर सकते हैं आने वाले दिनों में। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक थोड़ा ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, और अगर इसमें ग्रोथ आनी चाहिए तो वो बढ़िया मौका है। ठीक। सर एक दो रिजल्ट पे जरा फटाफट नज़र डालते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव डिफेंस की कंपनी है, 120% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है और ये 7 करोड़ से बढ़ के सीधे 16.3 करोड़ हो गया है। मार्जिन्स में काफ़ी शानदार इंप्रूवमेंट है, 5% के आसपास, 15.5% से बढ़ करके ये 20.5% हो गया है। एबिटा जो है 70% इम्प्रूव होकर के 41 करोड़ रुपए, और रेवेन्यू में भी करीब 29 करोड़ के आसपास का के इजाफा देखने को मिला है। आपकी सलाह क्या रहेगी इस रिजल्ट्स के बाद? एस्ट्रा माइक्रोवेव लेकिन अभी पोर्टफोलियो में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज इसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि 1% का दबाव है, हालांकि लोअर लेवल से रिकवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बीते कुछ दिनों में अच्छा मूव रहा है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? जी सर, यहाँ पर हमें जो है ये ध्यान रखना रहेगा, जो हम बात कर रहे हैं एस्ट्रा माइक्रोवेव की, कि जब तक प्राइस जो है 1060 के नीचे है, जो कि ट्रेडेड प्राइस था 2024 का हाईएस्ट प्राइस ट्रेडेड था, जब तक प्राइस 1060 के नीचे रहेगा, 1061 के नीचे रहेगा, तो बेयर्स का कंट्रोल थोड़ा सा रहेगा। लेकिन अगर प्राइस एक बार इसको ब्रेक कर देते हैं, 1070 1080 चले जाते हैं, फिर इसके अंदर जो है वापस से एक नई रैली शुरू हो सकती है, जिसके अंदर हम बहुत प्यार से जो है 1200 से लेके 1400 तक के टारगेट इसके अंदर देख पाएंगे आने वाले दिनों में। तो आपको एक तो 1160 का इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। रही बात अगर इस नजरिए से देखें कि क्या ये हमारे पोर्टफोलियो में होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से सर इसे बिल्कुल रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में, कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। और स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा 950 रुपए का, 950 रुपए का स्टॉप लॉस रख के अगर आप इसको रखना चाहें तो बिल्कुल रख सकते हैं। ठीक। चलिए, प्रियांक सर का लाडला जी कह रहे हैं बोनस की टीम को प्रियांक सर के सभी सब्सक्राइबर की ओर से 3 लाख सब्सक्राइबर तक का सफर तय करने पर बधाई। थैंक यू सर। आशीष कुमार जी कह रहे हैं प्रियांक सर कुछ शेयर सजेस्ट करें फॉर शॉर्ट टर्म पीरियड टू बाय। हाँ सर, ये थोड़ा सा मतलब हालांकि सिचुएशन ऐसी है ना कि अब ये वीकेंड लंबा है, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि लोग ट्रैप हो जाए, शायद इसी वजह से प्रियांक जी थोड़ा सा मतलब थोड़ा सतर्क रहें, वो ज़्यादा बेहतर है। पैसे कमाने से अच्छा ये ज़रूरी महत्वपूर्ण काम है पैसे बचाना, तो कई बार पोर्टफोलियो बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस पर प्रियांक जी की राय लेंगे। लेकिन सर अगर इसके साथ साथ अगर हम जरा पारस डिफेंस पे कंपैरिजन करें, दोनों में बेहतर कौन लग रहा है सर आपको? एस्ट्रा के रिजल्ट आए, पारस के भी कुछ दिन पहले रिजल्ट आए थे, इन दो प्राइवेट प्लेयर्स में चुनना हो तो आप किसे चुनना चाहेंगे, पारस डिफेंस या एस्ट्रा माइक्रो? सर पारस डिफेंस को इसलिए चुनना चाहूंगा क्योंकि पारस डिफेंस में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा सा बेहतर है, और उसके अंदर पारस डिफेंस के अंदर जो है मैं थोड़ा वक्त से बुलिश भी हूं, और एस्ट्रा माइक्रोवेव को मैं 1060 के बाद चुनना ज्यादा पसंद करूंगा अगर 1060 ब्रेक कर देता है। चलिए ठीक है सर। अगली कंपनी लेकर के आते हैं जिस पर कि हम आपकी राय जानना चाहेंगे। रिजल्ट आए हैं मुथूट फाइनेंस के, यहाँ पर आज रिकमेंडेशन भी थी हमारे एक्सपर्ट की। मुनाफा सर 90% बढ़ गया है, सुबह से ही अच्छी शानदार तेज़ी है, 2046 का लेवल देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोगों के सवाल थे फ्रेश बाय करने को लेकर के भी, वो हम डिस्कस नहीं कर पाए। एनआईआई में 50.6% का इजाफा देखने को मिला है और ये 3413 करोड़ रुपए रहा। अभी मुथूट फाइनेंस पे करंट लेवल पे क्या करना चाहिए? आज ब्रोकर बोले में भी शायद हम लोगों ने चर्चा की थी, तो जो है मुथूट फाइनेंस को लेकर के 10% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। अगर वो भी अगर आप दिखा सकें ताकि दर्शक अपडेट रहें, तो क्या टिप्पणी रहेगी सर अभी मुथूट फाइनेंस को लेकर के? सर मुथूट फाइनेंस जो है स्टॉक जो है बुलिश ट्रेंड में है, और मेरा बायस इसके ऊपर पूरी तरह से बुलिश है। आज जो तेजी मिली वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तेजी थी, रिजल्ट्स की वजह से थी। अब ऐसी तेजी लगातार मिले नहीं कह सकते, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा वक्त तक होल्ड करके रख सकते हैं तो आराम से हमें जो है आने वाले दिनों में इसके अंदर 3000 से ऊपर तक के टारगेट जो है देखने को मिल सकते हैं। तो 3000 के टारगेट के लिए इसको होल्ड रखना समझदारी है। अगर आप एक नए बायर हैं और आप इसको सोच रहे हैं कि मैं क्या अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लूं, तो आप इसको जितना पास 2700 रुपए या उससे नीचे बाई कर सकें उतना ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपको उसमें जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो 2500 का ही रखना पड़ेगा। अगर आप टारगेट 3000 करना चाहते हैं तो बायस इसके अंदर जो है वो बुलिश ही रहेगा। ठीक है सर।
एक जो है आपकी टिप्पणी, एक और रिजल्ट लेते हैं, तब तक हम इस सेगमेंट के साथ साथ आपको भी धन्यवाद करेंगे और फिर आईपीओ बाजार की का रुख करेंगे। विशाल मेगा मार्ट सर, हम लोगों ने अभी बात भी की और चूंकि खबरों के खेल में भी मैंने आपको बताया था कि इस बातचीत करेंगे। रिजल्ट अच्छे रहे हैं, काफ़ी शानदार रहे हैं और स्क्रीन पर हैं। मुनाफा 37% बढ़ा, रेवेन्यू 21% बढ़ा, EBITDA 25.5%, मार्जिन में भी इम्प्रूवमेंट दिखा है। करंट लेवल पे जो लोग खरीदारी करना चाह रहे हैं, क्या वो खरीद सकते हैं? जिनके पास है उनके लिए स्टॉप लॉस टारगेट क्या होंगे? जी सर, विशाल मेगा मार्ट में वही सर सेम रहेगा हमारा रिकमेंडेशन कि 149 का लेवल आपको मार्क करके रखना है। अगर आपको 2-3 दिन इसके नीचे प्राइस क्लोज होते हुए दिखाई दे भी आप इसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग करें, अदरवाइज इसके अंदर हमारा बुलिश है और आगे की तरफ ही बढ़ते हुए स्टॉक दिखाई दे रहा है। तो नई बाइंग के लिए थोड़ा सा वेट करें आप 1-2 दिन। अगर आपको 149 ब्रेक होते दिखाई दे तब बाइंग करें, या फिर प्राइस थोड़ा नीचे आते दे 141 138 के बीच में, तब आप इसके अंदर बाइंग देखें। तो चलिए अब इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करें। जाते जाते एक जरा जैन इरिगेशन देख लीजिए। ऑर्डर की खबर थी लेकिन उसके बावजूद 5-5.5% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अब इस गिरावट में जिन लोगों ने ले रखा होगा उनको क्या करना चाहिए? बहुत लोगों के साथ ये सवाल रहते हैं कि क्या एवरेजिंग कर लें। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जैन पे? जी सर, जैन इरिगेशन में सर एवरेज करने या बाई करने का रिकमेंडेशन तो फिलहाल मेरा नहीं रहेगा। स्टॉक जो है अगर हम देखें तो पिछले दिन में काफी अच्छा इसके अंदर रिएक्शन आया, इमीडिएटली वो फॉलो थ्रू ना आके मार्केट जो नीचे की तरफ आया। इससे दिखाई दे रहा है कि जो कल वाला जो पंप आया था वो फेक हो सकता है और वो ट्रैप हो सकता है, एग्जिट करने का रास्ता हो सकता है। सो मैं इसमें अभी बाई की सजेशन तो नहीं दूंगा। जिनके पास होल्ड है वो 48 रुपए का जो है लेवल ध्यान रखें। अगर आपको 48 रुपए के ऊपर रखते हुए दिखाई दे रहा है तो ठीक है, अगर 48 को ब्रेक कर रहा है तो आपको एग्जिट करने की सलाह रहेगी, तब इसको होल्ड करना ज्यादा समझदारी नहीं रहेगा। ठीक। सर, आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आपके जो तमाम सब्सक्राइबर हैं, आपके जो तमाम फैंस हैं, उनको स्वतंत्रता दिवस की, श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? जी सर, आपको भी सर और आपके पूरे बोनस की टीम को भी जन्माष्टमी की और स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। डिस्क्लोजर से पहले एक और बार इंपॉर्टेंट चीज मैं बता दूं सर, जो शो की शुरुआत में भी मैं लेट हुआ, कि ध्यान रखिए मेरे नाम से बहुत सारे लोग फेक सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर आपको मैसेज कर सकते हैं, तो उनको कोई पैसा मत दीजिए। मेरी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं, ना ही मैं पैसे डबल करके देता हूँ। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये ध्यान रखिए। और ये आपके साथ ही नहीं है, मैं कहूँगा कि कोई भी, मतलब कम से कम जो इस मंच पर आ रहा है, आप चाहें तो यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लीजिए। ऐसे किसी को भी पैसे मत दीजिए, ये आपकी बड़ी मेहनत के पैसे हैं। और अगर दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे कंफर्म कर लेंगे प्रियांक जी से कि सर आपकी कोई ऐसी सर्विस है क्या, मतलब पैसे देने से पहले प्लीज़, कम से कम इस मंच में नहीं चाहूँगा किसी को इस तरह का नुकसान हो। तो सर थैंक यू। जी सर, डिस्क्लोजर रह गया। जी सर। बाकी जो लोग फॉलो करना चाहते हैं, वो मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है सर, होल्ड विद प्रियांक के नाम से। उस पे कुछ 1,60,000 के आसपास सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसको फॉलो करिए। उसके अलावा कोई और फॉलो मत कीजिए। और मेरा डिस्क्लोजर जो है वो ये है कि जितने भी स्टॉक्स के बारे में हमने आज चर्चा की, ध्यान रखिए उसमें मेरा कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मेरे पास उसकी कोई होल्डिंग्स है। बाकी जो भी बातें मैंने आपको बताई वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशन पर्पस के लिए बताई। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले। सेबी रजिस्ट्रेशन होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि हमारी तरफ से आपको कोई एश्योर्ड गारंटी या रिटर्न का प्रॉमिस किया जा रहा है। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। काइंडली रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली। थैंक यू।